हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि गेट और हैव में डिफरेंस क्या रहेगा जब हम कोई बीमारी होने के लिए यूज़ करते हैं। क्या कभी यूज़ करते हैं कि उसे फीवर हो गया, या फिर उसे हार्ट अटैक आ गया, या उसे कैंसर हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो, उसके लिए कहीं पर हम गेट का यूज़ करते हैं, कहीं हैव का यूज़ करते हैं। तो वो डिफरेंस किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, ये गेट और हैव का यूज़ पॉजिटिव वर्ब वाला नहीं बता रही हूँ मैं। ओके, कोई बीमारी होने के लिए। तो देखो, गेट का यूज़ तब करोगे जब आप कोई भी बीमारी है उसको कैप्चर कर लेता है सब्जेक्ट। हाँ, ये लिखा भी है मैंने, कैच। कोई भी बीमारी आपको लग जाती है, कोई बीमारी आपको हो गई, जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे शी गॉट अ कोल्ड, उसे सर्दी हो गई। ही गॉट द फ्लू, उसे फ्लू हो गया। अब ये देखो, हैव का यूज़ कहाँ पर करते हैं? हैव का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी बीमारी एकदम सडन स्ट्रोक आ जाए। किसी भी बीमारी का सडन स्ट्रोक आ जाए, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है या फिट आ जाती है, तो क्या है, वो सडन आ जाता है। तो सडन आएगा, उसके लिए यूज़ करोगे। हाँ, या फिर कोई ऑन गोइंग डिजीज़ चल रही है, कहने का मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है किसी को, वो चलती जा रही है, होती जा रही है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो हैव का यूज़ कहाँ करते हैं? जो कोई भी सडन, या तो कोई बीमारी मिस आ जाए, एकदम स्ट्रोक आ जाए, स्ट्रोक समझो अच्छे से, स्ट्रोक आ जाए एकदम सडन, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो। बस ऐसे समझ सकते हो, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में। फिर से समझो क्या है। देखो, यहाँ दिया सेंटेंस, शी हैड अ फिट, उसे फिट आ गई, मतलब उसको दौरा आ गया, उसको दौरा पड़ गया। तो क्या है, एकदम सडन हुआ, उसके लिए यूज़ करेंगे। ही हैज़ एपिलेप्सी, उसे मिर्गी की बीमारी है। अब मिर्गी की बीमारी क्या है? एकदम क्रॉनिक है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो दोनों जगह पर देखो, एक जगह यहाँ पर स्ट्रोक हुआ उसको, हाँ, फिट का स्ट्रोक हुआ, यानी कि मिर्गी का उसको स्ट्रोक आया, तो उसके लिए भी हमने यूज़ किया। और जो ऑन गोइंग चलने वाली डिजीज़ है ये, यानी कि ये एपिलेप्सी क्या है? ये क्रॉनिक है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो उस जगह यूज़ करते हैं। यानी दो जगह इसको यूज़ करते हैं। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी बीमारी को हम कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कुछ, उसे फीवर हो गया, उसे सर्दी हो गई, उसे जुकाम हो गया, ऐसे। ओके, तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखो, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, कैचेबल के लिए गेट, और जो सडन हो जाती हैं या फिर क्रॉनिक होती हैं उनके लिए हैव। तो देखो, मुझे पिछले हफ्ते जुकाम हो गया, तो आई गॉट अ कोल्ड लास्ट वीक। तो क्या है, जुकाम आपने कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, उसे सर्दियों में फ्लू हो गया, तो शी गॉट द फ्लू ड्यूरिंग विंटर। ओके, तो आपने फ्लू को क्या है, कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, बारिश में खेलने के बाद उसे बुखार हो गया, तो ही गॉट अ फीवर आफ्टर प्लेइंग इन द रेन। तो क्या, उसने फीवर को कैप्चर कर लिया। उन्हें बचपन में चिकन पॉक्स हो गया था, तो दे गॉट चिकन पॉक्स इन चाइल्डहुड। मीन्स उन्होंने चिकन पॉक्स कैप्चर कर लिया, ये हो गया उनको। ओके, नेक्स्ट क्या है, गंदा खाना खाने के बाद हम बीमार हो गए, वी गॉट सिक आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। तो हमने बीमारी कैप्चर कर ली। ओके, सिक हो गए। अच्छा, अब इसको देखो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली दिस वन इफ यू आर प्रिपेयरिंग, नो, सिर्फ अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया, तो बस इतना ही याद कर लो कि अगर कोई सडन स्ट्रोक आ जाए, उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। ओके, या कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज़ हो, उसके लिए हैव का यूज़ करते हैं, बस। और बाकी छोड़ दो आप गेट के लिए, ऐसे भी आप तैयार कर सकते हो। ईज़ी आपको फॉर्मूला रहेगा, कैसे कि या तो कोई सडन स्ट्रोक आ जाए, उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, यानी ऑन गोइंग डिजीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, जैसे कि कैंसर है, अस्थमा है, टीबी है, इस तरह की ये बीमारी हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं लॉन्ग पीरियड तक। डायबिटीज़ है, हाँ, तो ये डिजीज़ जो हैं, जो चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होती हैं, उनके लिए हैव का यूज़ करो। और जो सडन स्ट्रोक आ जाए, जैसे फिट आ गया किसी को, या हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो उसके लिए भी हम हैव का यूज़ करेंगे। बस एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, बाकी हमारी जो बीमारी है, तो हम गेट का यूज़ करते ही हैं, क्योंकि वो कैप्चर करते हैं हम उनको, सिंपल। हाँ, बैठक के दौरान उसे दौरा पड़ा,
तो दौरा पड़ा यानी कि एकदम सडन हुआ, तो हम हैव का यूज़ कर रहे हैं। देखो, ही हैड अ फिट या सीजर ड्यूरिंग द मीटिंग। नेक्स्ट क्या है, मेरे दादा को डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ क्या है, एक ऑन गोइंग डिजीज़ है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ है। तो माय ग्रैंडफादर हैज़ डायबिटीज़। नेक्स्ट, उसे बचपन से अस्थमा था। अस्थमा भी देखो क्या है, एकदम ऑन गोइंग डिजीज़ है, यानी कि चलती रहती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती रहती है। तो शी हैड अस्थमा सिंस चाइल्डहुड। पास्ट में है तो हैव का हैड कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसे पिछले साल हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक क्या है, एक स्ट्रोक है, मैंने बताया सडन स्ट्रोक आ जाए कुछ भी, तो उसके लिए भी हैव का यूज़ करोगे। तो ही हैड अ हार्ट अटैक लास्ट ईयर। नेक्स्ट, मुझे कभी कभी माइग्रेन होता है। तो आई हैव माइग्रेन्स वंस इन अ वाइल या समटाइम्स। अब देखो माइग्रेन क्या है, माइग्रेन भी आपने सुना होगा किसी चीज़ के मुँह से, के उसको चलता ही रहता है, होता ही रहता है, होता है, मेडिसिन ले ली फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक होता रहता है उसको। ओके, तो इसकी वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हैव। नेक्स्ट क्या है, मुझे कल जुकाम था और अब सिर दर्द है। तो आई गॉट अ कोल्ड येस्टरडे, मीन्स कल मुझे जुकाम हो गया, मैंने कैप्चर कर लिया। अब सिर दर्द है और अब मुझे सिर में दर्द है, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, एकदम सडन उसको दर्द है। तो यहाँ हम हैव का भी यूज़ कर रहे हैं। आई हैव अ हार्ट हेडेक, तो उसको सडन है, या फिर उसका लॉन्ग चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ऐसा है तो भी हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, उसे कल फिट आया लेकिन आज फिर बीमार हो गई। अब फिट आएगा तो मीन्स क्या है, वो सडन ही तो आएगा, उसके लिए हम हैव का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज फिर से बीमार हो गई, यानी बीमारी उसने फिर से कैप्चर कर ली। अब बीमार हो गई, इसमें ना तो एकदम सडन का कोई है कि ऐसा स्ट्रोक आया, और ना ऐसा है कि नहीं भाई ऐसी बीमारी है क्रॉनिक जिससे कि वो ठीक ही नहीं होगी, काफ़ी टाइम तक चलेगी, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए हम गेट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, उसे मिर्गी की बीमारी है इसलिए कभी कभी उसे दौरे पड़ते हैं। देखो ऊपर भी दिया था मैंने सेंटेंस ये, तो ही हैज़ एपिलेप्सी। ओके, अब ये एपिलेप्सी जो है वो क्या है, वो एकदम से बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली बीमारी है, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ है, इसकी वजह से हम हैव का यूज़ कर रहे हैं। ही हैज़ प्रेजेंट में है तो ही का हम ही के साथ में क्या लगाएंगे, हैव की जगह हैज़ लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। इसलिए कभी कभी उसे दौरे पड़ते हैं। तो दौरे पड़ने का काम एकदम सडन होता है, सडन होता है तो हमने इसके लिए हमने यहाँ पर हैव लगा दिया, यानी दोनों जगह पर हमें हैव का यूज़ दिखाई दे रहा है। क्यों, ये क्रॉनिक के लिए भी आता है और सडन के लिए भी आता है। तो इस सेंटेंस में दोनों जगह आपको हैव का यूज़ दिखाई दे रहा है। हैव का हैज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, समटाइम्स हैज़ फिट्स। अब यहाँ पर ये ही बार बार रिपीटिशन ऑफ सब्जेक्ट शुड नॉट बी देयर, नो, क्योंकि एक सेंटेंस है पूरा, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर मिसिंग हियर ही। तो ही हमने इसकी वजह से नहीं लगाया। आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो कि ही हैज़ फिट्स या सीजर्स, एक ही बात है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर करो अपने जो भी क्लोज वंस हैं उनके साथ में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।